आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों के साथ साथ उनके पार्टी के कई नेताओं के आवास और दफ्तरों में सीबीआई और ईडी के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो वह इस सवाल से बचते नजर आए। हमारे साथ हैं अभी जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता धीरज किया गया तो वो कुछ जवाब। अरे भाई ये जरूरी है, पहले भी बोल चुके हैं इस सवाल पर, पहले कई बार बोल चुके हैं, इसलिए एक ही बात को बार बार रिपीट कर, हाँ यह भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में नहीं आए थे तो उन्होंने इनकम टैक्स के बारे में क्या कहा था, सीबीआई के बारे में क्या कहा था, ईडी के बारे में क्या कहा था। और सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है कि भाई न्याय देश के अंदर में सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। तो आखिर क्या कारण है कि मेघालय में सरकार आपने बनाया एक सप्ताह पहले, जिसके बारे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि भ्रष्टतम सरकार है, उसी के साथ आप सरकार बना रहे हैं। तो कैसे प्यूरीफाई कैसे कर दिए? माने कौन सेंट लगाते हैं जिससे कि प्यूरीफाई हो जाता है? कानून अगर हम मर्डर करेंगे तो हम जेल जाएंगे और दूसरा कोई बीजेपी का लोग मर्डर करेगा तो जेल नहीं जाएगा। अरे नीतीश कुमार जी से सीखिए ना कि जनता दल यू का भी विधायक अगर गड़बड़ किया है तो वो भी जेल गया है, बीजेपी का विधायक किया है वो भी गया है, आरजेडी का किया है वो भी गया है। लेकिन मापदंड अलग अलग नहीं होना चाहिए। और न्यायिक प्रक्रिया में इतनी विलंब क्यों होती है भाई? ये कौन गुनाहगार होगा इसके लिए? भाई अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर में क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, धज्जी उड़ा दिया सरकार का, कहा कि आप रातों रात बनाते हैं इलेक्शन कमिश्नर। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सीबीआई ईडी जैसी संस्थाओं के पास अगर साक्ष्य है तो इतने लंबे अरसे क्यों लगे? लंबे अरसे लगने के बाद दूसरा प्रश्न उनके पाले में यह जाता है कि अलग अलग मापदंड क्यों? 95% गैर बीजेपी नेताओं के यहाँ होगा छापेमारी। कहीं न कहीं आप सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई अपना काम सही से नहीं कर रही। नहीं, हमारा कहना है कि सीबीआई बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि सीबीआई को किसी मामले को अगर आप टेकअप करते हैं तत्परता के साथ, क्या हुआ ब्रह्मेश्वर मुखिया के मामले में? कितने वर्ष हो गए, क्या सीबीआई ने अभी तक किया है? सीबीआई के पाले में तो यह सवाल खड़ा होगा कि भाई आपने अगर कोई आरोप किसी पर लगाया है, गठित किया है, तो उसको अंजाम तक आप नहीं पहुंचाते हैं, आप बीच बीच में ऑपरेशन करते रहते हैं। आप केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि वो अपना काम सही से नहीं कर। क्या है केंद्रीय एजेंसी? हमको कोई डर है? कोई सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर है कि मेरा मोबाइल चेक करेगा? हमको कोई डर है? हमको कहीं भय रहता है? लेकिन लगातार महागठबंधन के नेताओं के ऊपर दबिश जारी है उनकी। नहीं, वो अलग विषय है, वो करते रहें। लेकिन हमारा कहना है कि मेघालय कब पहुंचिएगा अमित शाह जी? जो भ्रष्ट नेता आपके यहाँ है बैठे हुए कर्नाटका के अंदर, वहाँ कब ईडी पहुंचेगा? इनकम टैक्स कब पहुंचेगा? पहुंचे तो सबके लिए पहुंचे। ये पिक एंड चूज क्यों हो रहा है? ये चिंता का विषय। आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 2008-9 में यह मामला उजागर किया था और खुद दस्तावेज पेश किया था लालू यादव के खिलाफ। आज वो सपोर्ट में खड़े हैं। 2008-9 से 2023 हो गया। यही तो हमारी बात को साबित कर रहा है कि सीबीआई एजेंसी क्या काम कर रही है। मैंने 2008-9 से लेकर के 2023 का कालखंड, तो ये बीच में नींद आ रहा था या किसी के राजनीतिक प्रभाव का दवा ले लिया था सीबीआई? ये तो सीधे तौर पर है कि सीबीआई राजनीतिक प्रभाव में काम करती है। नहीं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहिए। आपने सीबीआई को तोता कहा था जिस समय कांग्रेस पार्टी यूपीए की हुकूमत थी, तो उस समय अलग मापदंड, आज अलग मापदंड। सीबीआई पर आरोप सही है कि सही से काम नहीं कर रही, आप जैसा कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपके पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे, अब आपकी पार्टी के नेता सपोर्ट में खड़े हैं। नहीं, सपोर्ट में इस मामले पर खड़े हैं कि भाई आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आपने कोई काम नहीं किया तो ये आपका गुनाह है ना। आप लगातार बिना काम का काम करते रहते हैं और उससे अच्छा है कि इतना मेहनत करते, सीबीआई में जो खाली पद है वो भर देते, ईडी में जो खाली पद है वो भर देते, वो तो होता नहीं है। तो सीबीआई का दुरुपयोग मानते हैं तो यह भी मानते हैं कि लालू यादव के खिलाफ जो मामला चल रहा है वो सही है? नहीं, देखिए सीबीआई का दुरुपयोग का मामला यह बनता है कि सीबीआई की जो सक्षम कार्य प्रणाली थी उस पर सवालिया निशान लगता है कि 17 साल, 18 साल, 20 साल आप मुकदमे को दबा के रखते हैं। और उसका उदाहरण है ब्रह्मेश्वर मुखिया। सीबीआई जांच का क्या नतीजा अब तक आया? मैं एक दो मामले, कितने मामले हैं? इसके अलावा महत्वपूर्ण विषय है कि आप सुविधा के अनुसार तर्क मत दीजिए। यह नहीं कि आप सत्ता में आ गए तो आप इसका दुरुपयोग करिएगा।
और जब सत्ता में नहीं है तो दुरुपयोग की बात करिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को जरूर स्पष्ट करना चाहिए। अब दुरुपयोग की बात करते हैं, लेकिन जब तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया, उस पर सिग्नेचर किया गया कि सरकारी एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस पत्र पे नीतीश कुमार का सिग्नेचर नहीं था। नहीं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है ना, माननीय मुख्यमंत्री का दस्तखत थोड़े होगा लेकिन उप मुख्यमंत्री का था। नहीं, अब पार्टी स्तर पर कौन किससे अनुरोध कर रहा है ये अलग विषय है, वो मुझे जानकारी नहीं है, वो राष्ट्रीय मामला है। लेकिन मूल विषय है कि सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग की बात यह बिल्कुल सही मानी जा रही है। आम जन में यह माना जा रहा है कि सुविधा के अनुसार सीबीआई, नहीं तो हम यही जानना चाहते हैं कि हिंदू पंचांग पर भरोसा है ना, तो कम से कम अमावस्या पूर्णिमा कौन दिन मेघालय पहुंचेगा ये बता दीजिए। लेकिन सभी लोग, आप लोग कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं कहते, ना सिग्नेचर किया उन्होंने, न बयान देते हैं, ना कुछ बोलते हैं इस मुद्दे पे। नीतीश कुमार जी को समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी एक ऐसी शख्सियत हैं, नीतीश कुमार के राजनीतिक सोच को, नीतीश कुमार के काम को जो लोग उम्मीद सोचा भी था, जो नीतीश कुमार जी ने काम किया बिहार में, कोई हमसे सहमत हो या असहमत हो, नीतीश कुमार जी जो सोचते हैं वो बहुत लोगों के दिलो दिमाग से अलग क्या फिर कुछ खिचड़ी पकने वाली है क्या? नहीं, पॉलिटिकल खिचड़ी की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के मानसिक स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, राजनीतिक स्थिति के बारे में बता रहा हूँ कि वह जो सोचते हैं वो दुनिया बाद में सोचता है, देश नहीं दुनिया। जनता तो ये कहती है कि उनकी राजनीतिक सोच है कि कभी भी बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बदली तब कोई नहीं बोलता है। 23 महीना में डीएनए बदल गया, यही नरेंद्र मोदी डीएनए के सवाल उठाए थे ना। तो आप करिए तो वाह वाह, दूसरा करे तो जीना हराम। मैंने आप करिए तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। नीतीश कुमार का तो बदल गया, पलट गए, और नरेंद्र मोदी पलट गए, सो वो कौन बोलेगा? वो तो कोई नहीं बोलता है, इसलिए कि नीतीश कुमार एक साधारण परिवार से आए हैं, विश्व की सबसे बड़ी झूठी पार्टी से नहीं है। 23 महीना में डीएनए नरेंद्र मोदी का बदल गया, अमित शाह का बदल गया, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। यह कोई सवाल नहीं खड़ा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में विश्वासघात था, जनता दलियों को हराने का काम किया था। यह कोई नहीं कहता है आदरणीय नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को कि 10% आरक्षण का तो झुंझुन्ना दे दिए, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं देंगे, दूसरे को स्कॉलरशिप देंगे, स्कॉलरशिप नहीं देंगे। इसलिए यह सुविधा के अनुसार तर्क नहीं होना चाहिए। जी, तो हमारे साथ थे नीरज कुमार, जदयू एमएलसी सह प्रवक्ता हैं जदयू के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। जो मामला ललन सिंह ने उठाया था, जरूर उठाया था, लेकिन आखिर जो सीबीआई है या ईडी है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो आखिर पिछले 13 सालों में कर क्या रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल है, वो मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है किसी भी पत्र पे। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।